to discuss about the light, and we see here what is the definition of light. Then we see light is a type of electromagnetic radiation that allow the human eye to see or makes object visible. In such situation, we see that here is light is an electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation or electromagnetic wave? Okay, in such we see that when we find out a wave due to the oscillation of electric or magnetic फील्ड, जब हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के थ्रू हमको क्या मिले, कोई वेव मिले, तो उसे हम कहते हैं दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, एंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ह्यूमन जो आई होता है दैट वन इज easily can see a object. Okay, in which we see that also it is defined that as visual radiation to human eye. Photons, which are tiny packet of energy, are found in the light. photons एक्चुअली हमारे लिए एक न्यू वर्ड है जिसमें हमने ये पाया photons जो होता है ये क्या होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है, एंड दैट विल बी द अ बंडल ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में ये आता है. ओके, और ये हमारी एनर्जी ही होती है जो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी है. ओके, लाइट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होता है हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. एक्चुअली हमने ये कहा था कि लाइट जो होता है वो हमारा डुअल नेचर शो करता है. लाइट आपका कभी ये एज अ स्ट्रेट लाइन यानी पार्टिकल नेचर शो करेगा और कभी ये आपका वेव नेचर्स को शो करेगा. ओके, light travels as faster rate than the sound. Okay, and here we see that the speed of light is 3 into sorry the speed of light is 3 into 10 to the power 8. Okay, मीटर पर सेकेंड. जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है मीटर पर सेकेंड. बट ये स्पीड जो हमारी होती है डैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन ओनली वैक्यूम. ओके, बट मीडियम में ये हमारा डिफरेंट हो जाता है. जैसे वाटर के अंदर अगर हम स्पीड देखें तो 2.25 हो जाता है इंटू 10 टू द पावर 7. ये वाटर के अंदर होता है. कहाँ होता है? वाटर के अंदर, मीटर पर सेकेंड. ओके, और ग्लास के अंदर अगर हम देखें तो यही स्पीड हमारी ग्लास के अंदर कुछ और हो जाती है, जैसे 2.0 इंटू 10 टू द पावर 7. ओके, ग्लास में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, तो ग्लास में हमारी इसकी स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये हमारी स्पीड जो है हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मीडियम हमारी क्या होती है, लाइट की स्पीड चेंज होती रहती है. देन लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव दैट ट्रेवल विदाउट द यूज़ ऑफ मीडियम. लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है. ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली हम समझें तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारी एनर्जी या फिर वेव हमारा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या होता है वो ट्रैवल कर जाता है. जैसे ये हमारा एक वेव रहा, हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल है ये हमारा क्या हुआ कि जो हमारा डायरेक्शन है एनर्जी ट्रांसफ़र का उसके परपेंडिकुलरली ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. यानी पार्टिकल्स आपका परपेंडिकुलर में मूव करेगा और जो वेव होगा वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या कर जाएगा, आपका प्रोपेगेट कर जाएगा. यानी एनर्जी आपकी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमारी क्या कर जाएगी, प्रोपेगेट कर जाएगी, और उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर आपके ऑसिलेट करेंगे या फिर टू मूव करेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा ये है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल, दैट इज़ इट कैन आल्सो मूव थ्रू अ वैक्यूम. यानी लाइट को ट्रैवल करने के लिए आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ये इजली क्या कर सकता है, आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है. अब हमारा आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट. कोई भी हम स्ट्रेट लाइन अगर एक ड्रा कर लेते हैं, ओके, और इस ये स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि आपका प्रोपेगेशन जो है वो लाइट का इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट. और बीम ऑफ हमारा लाइट क्या होता है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बंडल ऑफ द लाइट होगा.
क्या होना चाहिए, बंडल ऑफ द लाइट, ओके, बंडल ऑफ द लाइट रेज, रेज लिख दिया हुआ है यहाँ पे बंडल ऑफ द लाइट रेज जो होगा, ओके, इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तो इस तरह से हमने आज लाइट और रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट को आज हमने कवर किया। नेक्स्ट डे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करेंगे। दैट्स ऑल, ओके।